अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं जो है वो बाहर जा रही थी। एक्चुअली कुछ काम थे मुझे छोटे मोटे। बाद की आज छुट्टी थी तो फिर आज जाना थोड़ा सा आसान है, इसलिए आज जा रही हूँ और आप लोगों को शायद बताऊँगी आगे कि मुझे क्या क्या काम है। एक्चुअली मुझे पियर्सिंग करानी है अपनी, और एक दो जगह फ़हद को भी काम है थोड़े से, और मुझे भी एक जगह अपनी जाना है डॉल्बिन में, और वहाँ भी कोई छोटे मोटे से काम है। तो बस अभी हम निकले हैं और बज रहे हैं 4:15। इरादा तो था कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन बस छुट्टी वाले दिन निकलते निकलते ये टाइम हो गया। तो बस वहाँ जाते। क्या ढूंढ रहा आप? TCS यहीं तो है। बस फ़हद को यहाँ पे TCS पे काम है तो हम लोग यहाँ रुके हैं, और फ़हद अभी अपना कोई इनको पार्सल जो है वो भिजवाना है, वो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे गल्फ़, वहाँ पर सरवाना आई एम श्योर बहुत फेमस है, आप सब ने सुना होगा। मुझे वहीं से पियर्सिंग करवानी है यहाँ पर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मैंने हर जगह यहाँ पर 3 पियर्सिंग कराई हुई है, नोज़ पे कराई हुई है। यहाँ वाले में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत दर्द होता है, कि ये होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है और करनी होती है तो मुझे इसमें दर्द वर्द का कोई चक्कर नहीं होता। आपका काम हो गया? क्यों? क्रेडिट कार्ड की मशीन है और फ़हद का यहाँ से कोई काम हुआ नहीं, भी ज़रा थोड़े से परेशान हो रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या मसला है। दूसरे किसी कोरियर उस पर देख लो। और यहाँ भी फ़हद का काम नहीं हुआ। एक्चुअली हमारे घर के करीब जो कोरियर शॉप्स हैं, कंपनी होगी, शॉप्स होंगी, कोरियर शॉप्स है खैर, तो वो जो है यहाँ पर वो लोग जो है कार्ड चार्ज नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसला, उनके पास कार्ड मशीन ही नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं खड्डा मार्केट पे ना फ़हद? हाँ, खड्डा मार्केट पे जा रहे हैं क्योंकि फ़हद को वहाँ पता है कि वहाँ वाले जो है ना वो चार्ज कर लेते हैं। तो पहले वहाँ जाएंगे एंड देन फिर हम वहाँ से गल्फ़ जाएंगे, और फिर गल्फ़ से होपफुली इंशाल्लाह डॉल्बिन जाएंगे। फिर रश, फिर सिग्नल बंद। आज मेरी किस्मत में सिग्नल बंद करना लिखा है। जब हम 4 बजे निकले, अगर हम 2 बजे निकलते ना, हर जगह हमें कम रश मिलता, हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम देर से निकले तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिग्नल ना मिले। खड्डा मार्केट से कितना दूर है ये गल्फ़? है? नहीं, आधे घंटे का रास्ता नहीं है। मुनासिब करके बता दो। चलो फ़हद, अल्लाह ना करे रश मिले। फ़हद, आप तो अपना काम पहले करो, मुझे क्यों वो कर रहे हो यार? अब किस कंपनी उसमें जाओगे, किस शॉप पे जाओगे? और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली खड्डा मार्केट। यहाँ पर वाला जो कोरियर है वहाँ पर जो है वो कार्ड चार्ज हो जाता है, कार्ड मशीन है इनके पास। तो फ़हद यहाँ से कोरियर करवा रहे हैं। फ़हद का काम तो हो गया, अब मेरे काम शुरू होंगे। और इसी तरह से मैं प्लान कर रही होती हूँ हफ्ते में जो सैटरडे होता है, मैं उस दिन अपनी सारी चीज़ें जमा करके रखती हूँ पूरे हफ्ते की, और सैटरडे को मैं और फ़हद निकलते हैं सारे काम करने के लिए। सैटरडे हमारा इस तरह से थोड़ा सा हैपनिंग होता है क्योंकि हम लोगों को या तो कोई ना कोई तफरी या कोई भी चीज़ काम प्लान करके रखते हैं, तो सैटरडे उसमें गुजर जाते हैं। लेकिन संडे जो है ना वो बिल्कुल लेज़ी होता है। आई थिंक संडे सभी का लेज़ी होता है, लेकिन फ़हद संडे को बिल्कुल भी नहीं बोलते कि जो काम है तुम सैटरडे को कर लो। संडे को मुझसे बेड से भी निकलने को मत बोलना, वो इतने ज़्यादा लेज़ी हुआ होता है। खैर, लेकिन सही है इंसान की, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं तो फिर आप एक दिन तो आपका ऐसा बनता है कि आप बिल्कुल बेड में रहकर गुजारें। तो मैं भी कुछ नहीं करती सैटरडेज़ को ही, और वैसे भी संडे को निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा रश होता है, ऊपर से अगर आप वाकई किसी जगह से ट्रैवल कर कर आएँ या ड्राइव कर कर आएँ तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अगले दिन फिर ऑफिस भी होता है। तो मैं भी खुद कोशिश करती हूँ कि सैटरडेज़ को ही सारे काम और सारी चीज़ें रखूँ, अपनी प्लान करूँ। बस अब यहाँ से फ़हद के तो काम हो गए हैं, मेरे काम शुरू होंगे। वहाँ जाएंगे, आपके साथ वहाँ पर भी शेयर करेंगे अगर मैं शूट कर पाई और मैं अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं हो गई तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अभी नहीं, हमें गल्फ़ जाना है पहले। मैं अभी फ़हद से तैयार होते हुए बोल रही थी, फ़हद तुम देख रहे हो मैं कितनी पेल हो गई हूँ, और जो है तो फ़हद ने खैर नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने खुद ही जवाब दे दिया कि मैं पेल इसलिए हो गई हूँ क्योंकि फ़हद ऐसी हरकतें करके मेरा खून जलाते हैं। मेरा खून सारा सूख चुका है। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ पहले मुझे गल्फ़ जाना है फिर मुझे डॉल्बिन जाना है, लेकिन नहीं। खैर पता नहीं, मेरे भी दिमाग को पता है कि नहीं करेंगे वही, कि पहले गल्फ़ ही जाएंगे। पता नहीं फिर मैं भी क्यों चिढ़ती रहती हूँ बार बार। तो कहाँ जाएंगे हम? नहीं, हम लोग पहले गल्फ़ ही जा रहे हैं।
सीधा सीधा जाके गल्फ भी आता है। सीधे सीधे जाके गल्फ नहीं आता, राइट चलने को। सीधे 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 चले देखते हैं अभी आप कहाँ जाते हैं। जाएंगे तो गल्फ आएगा ना? लेफ्ट पे जाएंगे तो गल्फ। फाद ऑन अ सीरियस नोट प्लीज बता दो कहाँ जाएंगे तो गल्फ आएगा। इस राइट पे जाएंगे तो आएगा ना? इतना मुझे पता है कि इस राइड पर जाएंगे तो आएगा जमजमा, और जमजमा के बाद ही आएगा गल्फ। बाद ही सारी चीजें जाएंगी। प्लीज बी इन योर लिमिट्स। ये तो मुझे पता है यहाँ से जमजमा शुरू हो गया और जमजमा के बाद जो है वो गल्फ ही आएगा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे जाकर। ललित पता है आपकी तरह कर ये सारी चीजें ना जाएंगी और लोग कहेंगे कि तुम पागलों का मजाक उड़ा रहे हो। मैं बोलूँगा कि मेरी मम्मी पागल है। चले अब मैं अपने गाने सुनती हूँ, बिकॉज अगर मैंने इसमें गाने प्ले किए रास्ते चलने में और आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर की तो हमारे पास आ जाएगा कॉपीराइट्स का इशू, जो कि पहले भी आ चुका है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्जॉय द म्यूज़िक, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरी मर्जी के गाने चल सकें। क्यों फात बारी बारी चलते ना, अभी मेरी बारी है तो मैं अपनी बारी में ज़ाहिर है ऑब्वियसली शूट करते हुए तो ये गाने कवर नहीं कर सकती, बिकॉज कॉपीराइट्स का मसला आ जाएगा। तो बस वहाँ पर गल्फ पे चल के आप लोगों के साथ मिलते हैं। ये 3 तलवार है, इसके आगे 2 तलवार भी है ना पीछे? पिछला वाला अच्छा हाँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ से पीछे, अब जो हम लोग जहाँ से आ रहे हैं है ना, वो था। एक तलवार है क्या? 2 3 एक हो सकता है आगे जाने तक, मतलब और पीछे जाने तक एक तलवार भी आ जाए। अभी तक हम लोग देखेंगे कब से मैं यहाँ पर शूट करे चली जा रही हूँ, पर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। खैर आज फाद का चैलेंज है। फाद ने मुझसे कहा हुआ था कब से, लेकर आऊँगा, आराम से लेकर आऊँगा, आ जाऊँगा। क्यों फाद, आपने मुझे कितने महीनों से कहा हुआ है कि हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। वो इतने महीने जो लगे ना वो सिर्फ इसी वजह से लगे कि यहाँ पे ट्रैफिक होता है, पार्किंग का मसला होता है, ये सारी चीज़ें। ये मेरा मोबाइल गंदा है या फिर क्या गंदा है? ये आपका गाड़ी का आपकी गाड़ी का शीशा गंदा है। रोड पर आ चुके हैं, सर्विस रोड पर, लेकिन पार्किंग हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रही है और अब समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी का क्या करेंगे। वापस चले जाएंगे। हाँ तो वापस चले जाएंगे। नहीं वापस तो खैर नहीं जाएंगे। शुक्र है हम लोगों को पार्किंग मिल गई। इससे अच्छी बेहतर पार्किंग और नहीं हो सकती थी। हालांकि हमें अभी भी थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। नहीं सामने नहीं है, आखिर में वो सरवाना। यहाँ से मैं करवाऊंगी पियर्सिंग। मैंने पियर्सिंग करा लिया। एक्चुअली वहाँ पे बहुत रश था इसलिए मैं अंदर शूट नहीं कर पाई। बस अब मैं घर जा रही हूँ, मतलब डॉल्फिन जा रहे हैं। ये मैंने पियर्सिंग करा तो ली है, पर मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा छोटा साइज़ डलवाना चाहिए था। आप लोग बताइए ये वाला सही है या फिर मुझे थोड़ा सा छोटा वाला जो है वो डलवाना चाहिए था। बात को तो लग रहा है सही है ना, इससे एक थोड़ा सा छोटा था। से जा रहे हैं और इन्होंने हमें जो है वो अभी आकर बोला कि आप लोग अपना जो है ना वो वैक्सीनेशन कार्ड निकाल कर रखें। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को एंटर करने दे रहे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, एंड आई गेस कंप्लीट डोज हुई हुई है, यानी कि दोनों डोज हुई हुई है वैक्सीनेशन की। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस चीज़ पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है बाकायदा। फाद आज से ही मैंने सोचा था कि हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप खाओ और मैं आपको देखूं। और इन्होंने एक्चुअली में हमारा वैक्सीनेशन और मेरा और फहद का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया, और मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हल्का सा देख कर रख दिया, बाकायदा इन्होंने चेक किया, दोनों डोजेज़ हुई हुई हैं, एवरीथिंग, एंड दे देन लेट अस एंटर इन द पार्किंग एरिया। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड अप्रिशिएटेबल कि ये चीज़ वाकई में इम्प्लीमेंट हो रही है। एटलीस्ट इस जगह तो हो रही है। मतलब मुझे और डॉल्फिन का नहीं पता, तारिक रोड या हैदरी या दूसरे डॉल्फिन का नहीं पता या दूसरे मॉल्स का नहीं पता, लेकिन डॉल्फिन क्लिफ्टन पे तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। बस अब जा रहे हैं हम लोग डॉल्फिन। पार्क कर दी है गाड़ी और शुक्र है ये पार्किंग फुल नहीं है, स्पेस आसानी से मिल गया, वरना हमें गोल गोल घूमना पड़ता था पार्किंग के लिए। अब हम लोग डॉल्फिन आ चुके हैं और मैं जो है जहाँ 2 जगह मुझे जाना था वहाँ पर मैं जाकर पता करती हूँ। जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी मुझे एक्चुअली रियल में देखनी थी, एंड देन मुझे डिसाइड करना था। तो बस यहाँ हर जगह का एक अजीब सा मसला है कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो शूट करना मना हो जाता है। पता वांटेड टू लुक एट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं यही देखने आई थी यहाँ पर
ट्राई करके देखती हूँ, लेट्स सी। बस इतना सा काम था हमें डॉल्मेन में। एक्चुअली मुझे नकूश पे और जनरेशन पे चीज़ें देखनी थी। 2 चीज़ें थी जो मैंने पसंद की हुई थी ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे इन स्टोर्स आकर देखनी थी कि एक्चुअली में वो हैं कैसी, इफ़ इट्स वर्थ बाइंग और नॉट। तो वो मैंने देखा, और नकूश पे वो उनके पास अभी तक आउटलेट पे वो चीज़ आई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो तो खैर बेकार ही हो गया आना। जनरेशन पे आ चुका है, तो खैर मुझे अच्छा लगा, साइज़ भी फिट आया। अब देखें लेट्स सी कि वो मैं फिर ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ या नहीं। मैंने अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि वो मैं पहनूंगी कहाँ और ये वो, लेकिन आई जस्ट हैड टू सी कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। तो वो हो गया काम। बस अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। फाद मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा है खाने का, आप खा लो। सही है। रेड लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे जो हमारे आगे गाड़ी है उसने अपनी जो है ना वो लाइट्स इस तरह से ऑन की हुई है। और फहद ने मुझसे भी फाइनली जो है ना वो चीट करवा ही दिया। हालांकि मैंने बहुत सोचा था कि मैं कंट्रोल करूँगी और मैं ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल अभी कुछ टाइम तक नहीं खाऊंगी, लेकिन क्योंकि फहद से कंट्रोल, हालांकि मैंने मना किया था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं मना किया, मैंने मना किया, लेकिन फहद से कंट्रोल ही नहीं होता कि रहने दें, बंदा इतनी मुश्किल से कोशिश कर रहा है। अभी मैंने नोटिस किया कि ये जो मैकडोनल्ड्स ने अपने केचप के सैशेस को जो है वो इस तरह कर दिया। अच्छा लग रहा है ना कितना। हालांकि आई गेस ये इनके नॉर की ही है, पीछे नॉर का लोगो है, लेकिन इन्होंने इसकी जो पैकेजिंग चेंज की है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। ओके सो एवरीवन, टुडे इज़ मंडे, और सैटरडे के बाद मैंने सैटरडे तक ही शूट किया। सैटरडे तक के बाद मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई। मंडे को सॉरी सैटरडे को आप लोगों से कहा था कि संडे बहुत ज़्यादा लेज़ी गुजरता है और बेड पर गुजरता है, और इस दफ़ा वाले संडे को बिल्कुल अपोजिट हुआ। इतने सारे काम थे, इतनी सारी चीज़ें थी करने के लिए। एक्चुअली किचन रिलेटेड कोई काम नहीं था, घर का कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे अपने कंटेंट राइटिंग करनी थी, तो उसमें मेरा पूरा दिन निकल गया। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही क्योंकि मैं पिछले वीक जो है वो अम्मा के घर थी, तो मैं वो काम वहाँ पर नहीं कर पाई थी। तो संडे को मैंने वो सारे काम किए, फ्राइडे को मैं अम्मा के घर से आई। सैटरडे आप लोगों को बताया, शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता है कहाँ गुजरा। हमें अपने काम करने थे, और फिर आई थिंक आप लोगों को मैंने वहाँ तक तो अपने साथ रखा था जब हमने मैकडोनल्ड से डिनर किया था, तो वहाँ तक तो मैं शूट कर पाई थी। उसके बाद हम लोग फहद की फूफो के घर गए थे, वहाँ मुझे शूट करना मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की, वहाँ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद घर आते आते हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बस फिर वहाँ से घर आकर नमाज़ वगैरह पढ़ के अपना थोड़ा सा नेटफ्लिक्स वगैरह एंजॉय किया। एंड देन संडे वाले दिन मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मुझे अपनी दूसरी जगह अटेंशन देनी थी। दूसरी जगह मेरे सारे काम रुके हुए थे, एक हफ़्ते से वो करने थे। और आज है मंडे, तो मंडे को मेरा जैसे यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ है, नाश्ता करके सब कुछ करके मैं नहाने चली गई थी, बिकॉज़ मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि अब जिस थोड़ा सा गर्मियाँ चली गई हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो 3-4 बजे के करीब बिल्कुल भी जो है ना वो हम नहीं नहा सकते। जितना आपको ये सारे काम है वो इस वक्त कर लें तो बेहतर है। पता नहीं मैं इतना ऊपर करके क्यों बना रही थी, यहाँ सही है हाँ। तो मैंने पहले तो खैर बात ले लिया है, उसके बाद अब मैं ये आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से ये कमरा फैला हुआ है, ये सारे काम करने हैं, इसको थोड़ा सा समेटना है, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे। आज कितना शूट कर पाती हूँ। खैर आज जितना भी शूट होगा उसके बाद मैं ये वाला व्लॉग वीडियो जो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि सरोबा मेरा दिमाग खा जाएगी, मेरे पीछे पड़ी रहेंगी कि तुम्हारी वीडियो अभी तक नहीं आई है, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम एडिटिंग में भी लगता है। तो अगर आज जितनी भी शूट हो पाएगा वो मैं कर दूँगी, और उसके बाद आप लोगों से शेयर करूँगी। ये जो कान मैंने छिदवाया था ये भी थोड़ा थोड़ा जो है वो इसमें एक्चुअली दर्द नहीं हुआ। सब मैं घर आई तो मामा ने भी बोला, मतलब मेरी नंदू वगैरह ने भी बोला कि तुम्हें इसमें दर्द नहीं हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इवन अब तक भी दर्द नहीं हो रहा, अगर ऐसे टच करूँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा पेन फील नहीं हो रहा। तो ये भी थोड़ा मुझे तंग नहीं कर रहा है, इसकी तरफ से भी मैं सुकून में हूँ। एनीवेज़, तो फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें समेटूँगी, ये सारे काम करूँगी, अपना कमरा सही करूँगी, क्योंकि अम्मा के घर से रुक कर आई थी। वो बेड, वो बैग, वो जो रख नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी तक बिल्कुल ऐसे ही हैं। इवन ये तक भी मैंने अभी तय नहीं किया है
बस उसके बाद ये सारे काम करके देखते हैं फिर आपके साथ आज क्या शूट कर पाती हूँ, क्या चीज़ें कर पाती हूँ। अरे हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक बैग लिया है, उसकी अनपैकिंग करूँगी आपके साथ। वो मैंने अभी तक नहीं देखा, बल्कि मुझसे फ़ाद कह भी रहे थे कि तुमने इतने शौक़ से बैग लिया है और तुमने ये अभी तक खोल कर भी नहीं देखा। तो मैंने इसलिए नहीं देखा, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बस वही सब चीज़ें करेंगे। और राइट, सो मैंने सोचा बाकी काम करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इस बैग की अनपैकिंग शेयर कर लूँ, ताकि फिर मैं इसको भी अपनी जगह पर ठिकाने लगा दूँ। तो ये है वो बैग जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, पहले शेयर किया था कि मैं आप लोगों को आपके साथ इसकी अनपैकिंग करूँगी। दिस इज़ द बैग। इसकी इस तरह से पैकिंग में आया है, ठीक है। एंड इट्स दिस ह्यूज, इट्स दिस बिग। और ये इनकी न्यू कलेक्शन में से है, इस बैग्स की न्यू कलेक्शन में से है। इट्स फ्रॉम सफ़ायर, आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा। ये है बैग, और ये मुझे और सरोबा दोनों को अच्छा लगा था, हम दोनों ने ही लिया है। एक्चुअली मुझे ये पहले अच्छा लगा था, मेरी नज़र इस पर पहले पड़ी थी, तो मैंने सरोबा को बुला कर दिखाया था। तो शी ऑल्सो लाइक्ड इट वेरी मच कि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाए और हम लोगों ने ये ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये है बैग, और ये इतना बड़ा, आप लोग इसको मेरे साथ कंपेयर करके देखें इसको, ये इतना ह्यूज है। अच्छा, इसकी अम्मा जब घर लेकर आए ना, तो अम्मा कहेंगी ये पता नहीं तुम लोगों ने क्या ले लिया, इतना बड़ा थैला है ये, तो इसमें तो कोई जिप भी नहीं है, ये तो बहुत ही अनसेफ है। जो कि बिल्कुल सही बात है उनकी, इसमें जिप नहीं है, इसमें इस तरह का बटन है, ठीक है। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों अच्छा लगा था और हम लोगों ने फिर भी ये लिया। अच्छा, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल इस लिहाज से, क्योंकि अब हम लोगों ने यूट्यूब शुरू किया है और व्लॉगिंग वगैरह शुरू की है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी उसके लिहाज से ना अकोमोडेट हो सकती हैं। आप देखें ये कितना स्पेशियस है इस लिहाज से। लैपटॉप हो गया, ट्राईपॉड हो गया, ये सारी चीज़ें एक साथ इस बैग में आ सकती हैं। सो दिस वे इट्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, वो साथ में एक पाउच भी आया है, जो कि इस बैग के अपने साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है, बट दैट्स ओके, बिकॉज़ इसमें आपके वैल्यूएबल्स जो भी हैं, कैश है, मोबाइल है, पोर्टेबल चार्जर, कार्ड्स वगैरह, वो सारे आराम से जो है ना वो इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से तो ठीक है ये। और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें या जो आप बैग में हाथ डाल के ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, वो आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें आ सकती हैं आराम से। बाकी इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारे लिए लैपटॉप हो गया, ट्राईपॉड हो गया, और इस तरह की चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। इस लिहाज से ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये ऐसे ही बताया, मैंने इसको आउटलेट पे खड़े होकर देखा था, बस वहाँ पर मैंने इसको कैरी करके देखा था। तो उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही आकर रख दिया था, खोला तक नहीं था। बल्कि बाद मुझसे ये कह भी रहे थे कि तुमने इतने शौक़ से लिया है और इतनी, तो इसको यूज़ तो करो, इसको जो है वो सेट तो करो, इसको चीज़ें तो डालो इसमें। लेकिन जो है वो मैं इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं कर पाई थी, लेते वक्त शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा था जब इसको अनपैक करूँगी और सेट करूँगी तो वो आप लोगों के साथ करूँगी। और ये मैंने वहाँ पर ट्राई किया था ना, तो ये कैरी करने में बहुत स्टाइलिश लग रहा था। अगर आप इसको शोल्डर पे कैरी कर रहे थे तो भी ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, और अगर हाथ में कैरी कर रहे थे तो भी ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। अच्छा, अब सरोबा ये कह रही थी कि दिस शुड बी द फ्रंट ऑफ बैग। ये बैग जैसे आप कैरी करें ना, तो इस तरह से बैग आना चाहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि दिस शुड बी द फ्रंट ऑफ बैग। आप लोग बताइएगा कि किस साइड को जो है ना वो फ्रंट पर आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला साइड फ्रंट पर आना चाहिए। अच्छा, ये पॉकेट भी थोड़ी काम की हो सकती है कि यहाँ पर आप अपना आजकल जो वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह, जो फ़ौरन से चीज़ें आपको निकालने वाली होती हैं, थोड़े से कैश पैसे जो होते हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, वैक्सीनेशन कार्ड रख सकते हैं जो आजकल हर जगह चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जगह भी इस लिहाज से वो है, बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। सो दिस इज़ द बैग, जो कि अम्मा को हमारी इतना अच्छा नहीं लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें ज़िप होनी चाहिए थी। हाँ, जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन बस थोड़ा सा ख्याल से यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या करें, ले तो लिया है, थोड़ा ख्याल से यूज़ करेंगे। और प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बाय द वे, अगर अच्छा लगा तो ये अभी सफ़ायर की न्यू कलेक्शन में से है, आप लोग भी ले सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 5500,
एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट इसकी प्राइस है 5490, तो ऑलमोस्ट 500। सो येस, दिस इज़ द बैग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है। और बस ये अनपैकिंग थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बस आगे मिलती हूँ, अगर आगे शूट किया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना फिर वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं और नहीं पता है कि कितना टाइम लग जाएगा उन सब चीज़ों में। आज का डिनर हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है, क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ममा को लगा कि चने का पुलाव बनना था, तो ममा को लगा कि चने ज़्यादा रखे हुए होंगे, पर वो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। तो एंड टाइम पर हमने देखा, इसलिए फिर आज कुछ बना ही नहीं डिनर में, तो हमने ये ऑर्डर किया है। कैसा है? अच्छे। पीटा से हम लोगों ने शवारमा ऑर्डर किया है। ये कौन से राइस हैं फ़हद? थोड़े से मेरे लिए नहीं छोड़ोगे, ये सारे खा लोगे? सारे खाने का फ़हद ने अपने लिए माइटी शवारमा मंगवाया है। सीरियसली फ़हद, दिखाना ज़रा माइटी का साइज़, माशाल्लाह। और ये हम लोग साथ खाना खाते हुए जो है वो सीज़न ज़रूर देखते हैं, हम लोग को आदत हो गई है। तो करंटली हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स देख रहे हैं। बस अब खाना एंजॉय करते हैं। मुझे याद आया कि मैं थोड़े से जो है वो मार्ट जाना था, थोड़े छोटे मोटे काम अपने निपटा लूँ। जी नहीं, सिर्फ वो लेने नहीं, और भी 2-3 काम थे छोटे छोटे। हालांकि कल जाके आधे काम करके आ चुकी थी, लेकिन वही बात है, 1-2 चीज़ें हमेशा ज़रूर भूल कर आती हूँ। क्या बोले चले जा रहे हो? Are you liking it? Looking nice, no? हाँ। बस एवरीवन, हमारे यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं। मुझे मार्ट से 1-2 छोटे मोटे काम थे। एक्चुअली कल भी मैं मार्ट आई थी, लेकिन वो बहुत जल्दी में आई थी, बिकॉज़ मैं काम कर रही थी और बीच काम में से उठ कर आई थी। तो कुछ जो काम मैं भूल गई थी जल्दी में, वो आज करने थे, और वो सारे काम कर लिए हैं। और फ़हद पता नहीं मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फ़हद, आप जो ड्रिंक का बता रहे थे बहुत अच्छा है, वो बताओ कौन सी ड्रिंक है, वो दिखाओ। फ़हद ने कोई वहाँ से ड्रिंक ली है। आप वॉलेट लेकर नहीं आए थे फ़हद? सिर्फ कार्ड लेकर आए थे? नहीं, सिर्फ कार्ड था मेरे हाथ में, मैं सिर्फ कार्ड उठा कर लाई थी, वॉलेट नहीं लाई थी। ये वाली ड्रिंक जो फ़हद पूरी पी चुके हैं, और फ़हद कह रहे हैं ये बहुत अच्छी है, तो ये फ़हद की तरफ से आप सबको एक रिकमेंडेशन है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बस दिखा दी। बस यहाँ पर दिन ख़त्म हो गया, सारे काम भी हो गए। अब घर जाकर बस नमाज़ पढ़नी है और सो जाना है। डिनर हम लोगों ने कर लिया था। बस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसे बोला करूँ? किसकी तरह? वैसे बोलता है? सब्सक्राइब।